अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला मुख्तलिफ लेक्चर्स का चल रहा होता है, उसी हवाले से क्योंकि लॉ का पेपर करीब है, पैरा लॉज का। और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उसके हवाले से कोई एक कम्प्रिहेंसिव फास्ट ट्रैक समथिंग लाइक दैट चीज़ स्टार्ट की जाए। तो कम्प्रिहेंसिव जी फास्ट ट्रैक सेशन स्पेसिफिक टू द लॉज पेपर एक है। एक तो रेगुलर सेशन है जो मेरा चल रहा होता है जीके का, वो तो चलता ही रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली जो लॉज पेपर है पैरा लॉज, इसमें तमाम लॉज हैं वो कवर करवाए जाएंगे। और मैं इसका स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड मॉड्यूल भी, मतलब जो भी लेक्चर्स होंगे वो टिल द पेपर डेट, पेपर आपका 11 और 12 अक्टूबर को पेपर है, तो टिल द पेपर डे जो है आपको रिकॉर्डेड मॉड्यूल की एक्सेस भी अवेलेबल होगी। और ये जो मॉड्यूल है, इट विल बी अबाउट 15 to 16 लेक्चर्स। ठीक है। कुछ जो है वो 15 to 16 लेक्चर्स के अंदर तकरीबन तमाम ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, जितने दिन पीछे इतने ही दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 9 और 10, तो 15 लेक्चर्स ऑलमोस्ट कर लें आपकी। 15 लेक्चर्स जो हैं ये होंगे इसके। और 50 मिनट्स का, 50 60 मिनट्स का एक लेक्चर, और उसके साथ साथ एक लेक्चर एक रिकॉर्डिंग, एक लेक्चर एक रिकॉर्डिंग, इस तरह से आपका चलता रहेगा। और जो लाइव लेक्चर भी डिलीवर होगा उसका भी रिकॉर्डेड मॉड्यूल आपको अवेलेबल होगा। फीस इसकी काफ़ी नॉमिनल सी है क्योंकि ये फास्ट ट्रैक सी वर्कशॉप है और सिर्फ ओनली रिगार्डेड टू लॉज पेपर है। तो ये 15 डेज की वर्कशॉप का जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको फास्ट ट्रैक वर्कशॉप भी कह सकते हैं आप। तो ये फास्ट ट्रैक वर्कशॉप है जी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैरा लॉज। और ये कल रेगुलरली स्टार्ट है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो गए हैं। तो मतलब जो भी जिस वक्त भी जिस भी फेज में इनरोल होगा, कोई 1 2 दिन बाद भी अगर स्टूडेंट आता है, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट हेयर, तो 1 2 दिन में इसको स्टार्ट ले रहा हूँ, तो आज से स्टार्ट है प्रॉपरली ये। लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट इसमें इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, वो तो चलते रहेंगे। जो बाद में भी इनरोल होंगे उनको रिकॉर्डेड जो है वो इसका वर्जन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आज से इसका स्टार्ट होगा। तो आप इस हवाले से पैरा में काफ़ी चीज़ें, वैसे ही पैरा लॉस के हवाले से 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो उस पूरी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से देख लें। बाकी जो इनरोल होंगे उनको एक्सेस होगी रिकॉर्डेड की, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी, इट विल नॉट बी फॉर द ऑल। तो ये फास्ट ट्रैक जी सही वर्कशॉप है, ये स्टार्ट होने जा रही है आज से। और जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का तरीकाकार क्या है कि आप मैसेज कर लें व्हाट्सएप पे 0332 5226 827 पे विया व्हाट्सएप। ठीक है। तो इस पे आप मैसेज कर लेंगे और मैसेज करके आप इससे जो भी है वो इनरोलमेंट के हवाले से चीज जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो लेट स्टार्ट जी। पैरा एक्ट जो है प्राइमरी डॉक्यूमेंट है बिहाइंड द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जहाँ से वो अपनी पावर्स ड्रॉ करती है। उसके पीछे जो उसकी लीगल बैकिंग है, दैट इज ऑफ पैरा एक्ट। और पैरा एक्ट जो है ये आपका 2024 का पैरा एक्ट 2024 में ये इस्टेब्लिश हुआ। और इसको जो गजेट का पार्ट बना था, ये कमेंसमेंट इसकी बेसिकली 17 अक्टूबर 2024 से इट इज़ लाइव, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक गजेट का पार्ट बन गया। और ये पैरा एक्ट है। इसकी जो टोटल सेक्शंस हैं, अगर आप देखें तो टोटल सेक्शंस 80 हैं। 80 सेक्शंस हैं पैरा एक्ट के। ठीक है। और इसके अलावा इसको हम इसके जो चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है, वो 18 है। ठीक है। 82 सेक्शंस, 80 सेक्शंस और 18 चैप्टर्स। तो आज हमारा जो फोकस है दैट वुड बी कि हम पहले 5 चैप्टर्स जो हैं, पहले 5 चैप्टर्स हम इसमें आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। पैराक्ट के तो काइंडली जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने पेन पेंसिल साथ रख लेनी है और आपने इसको लिखते रहना है। जहाँ तक हमेशा इस बात का ताल्लुक है, और ये चीज़ होती है कि जो भी आपका क्या कहते हैं एक्ट होता है ना, उसका जो सेक्शन 1 होता है वो हमेशा आपका बात करता है हेडिंग, वो उसमें बेसिकली प्रिलिमिनरी होता है। वो बताता है कि भाई इसकी एक्सटेंट क्या होगी, इसका जो दायराकार क्या होगा, ठीक है, इसकी कमेंसमेंट कब से है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो ये इसका पहले सेक्शन में हमेशा ही होता है, और सेकंड में हमेशा डेफिनेशंस दी जा रही होती है। ठीक है। गजेट का पार्ट है।
और प्रीएम्बल के अंदर गजट में मौजूद है इसके नोटिफिकेशन में कि एज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी and to prescribe procedures for efficient and effective implementation and enforcement of special laws throughout पंजाब। ठीक है, तो बेसिक पर्पस इसका क्या है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी और वो जो है बेसिकली आपके जो भी ये होर्डिंग एंड ऑल दैट जो बाकी तमाम मामलात हैं इनको उसने खत्म करना है। इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट डोमेन भी इसकी वन ऑफ द प्राइमरी डोमेन है। अब जो पहला चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी का चैप्टर है और उसके अंदर सिर्फ सेक्शन 1 है। सेक्शन 1, ठीक है। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। आपने ये जो फाइल है पैरा एक्ट की ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो आपने जब भी ये इसको पढ़ना है तो आपने इसकी जो पैरा की जो फाइल है इसकी पैरा एक्ट की, इसको आपने अपने सामने रख लेना है और इसको देखकर फिर आपने इसके हिसाब से चीजें करने होंगे। तो मेरा प्लान तो ये है कि चैप्टर फर्स्ट 5 चैप्टर्स किए जाए, लेकिन इनमें जितने भी मैक्सिमम चैप्टर्स अभी तक कर सके, 1, 2 और 3, 3 चैप्टर्स तो आज अभी हम इस वीडियो में लाजमी कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी है, तो प्रिलिमिनरी के अंदर आपके सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 ये कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि इस एक्ट को पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 कहा जा सकता है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी। तो बेसिकली पंजाब का एक्ट है तो ये इट वुड बी एक्सटेंड होगा होल ऑफ पंजाब में। और उसके बाद तीसरा बात ये है कि इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एंड अप्लाई टू एरिया। जैसे ही नोटिफिकेशन टू गजट आएगा तो उससे ये कम इनटू फोर्स आएगा। तो हमने जिस समय, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि गजट का पार्ट ये 17 अक्टूबर 2024 को बना है। जब गजट का पार्ट 17 अक्टूबर 2024 को बना है तो इट मीन्स कि 17 अक्टूबर 2024 के बाद ये एक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो हमेशा मैंने जैसे आपको बताया कोई भी एक्ट आप करने जा रहे हैं, आपको फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको मोस्टली ये चीजें मिल रही होती है। सेकंड सेक्शन मोस्टली डेफिनेशन का होता है। अब सेकंड सेक्शन देख लेते हैं। सेकंड सेक्शन में डेफिनेशंस हैं और उसके अंदर एब्सलूट ऑर्डर। ठीक है, एब्सलूट ऑर्डर मींस एब्सलूट ऑर्डर इशूड इन फर्दरेंस ऑफ ईपीओ अंडर द एक्ट। ठीक है, एक्ट का मतलब ये है कि जहां जहाँ एक्ट का वर्ड यूज होगा उसका मतलब है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 उसको कहा जाएगा। अथॉरिटी का मतलब जहां पे अथॉरिटी का वर्ड यूज होगा, अथॉरिटी का मतलब ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसकी स्टेब्लिशमेंट बेसिकली अंडर सेक्शन 3। जो सेक्शन जो बेसिकली इस अथॉरिटी को क्रिएट हो रही है अथॉरिटी, उसकी लीगल बैकिंग भाई ये अथॉरिटी पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी। ये सेक्शन 3 की बैकिंग है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट के थ्रू दिस अथॉरिटी इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, जहां जहां अथॉरिटी का वर्ड वर्ड होगा उसका मतलब ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या है? ऑथराइज्ड ऑफिसर बेसिकली वो है जो सेक्शन 10 के तहत अपॉइंट किया जाएगा और वो मुख्तलिफ जो अंडर द पावर्स इस्तेमाल करने के काबिल होगा। ठीक है, बोर्ड का मतलब ये है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश होता है, वो अंडर सेक्शन 22 के तहत, सेक्शन 12 के तहत इस्टेब्लिश होता है। और बोर्ड जो है, बोर्ड का वर्ड जहां जहां आएगा, जहां जहां आपको बोर्ड का वर्ड आएगा, इट इज एनालॉगस टू डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, इसके बाद चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मींस चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, चेयरपर्सन का नाम इसलिए वो चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटीज सीएम। और कोर्ट, कोर्ट जहां पे यूज हो, अच्छा कोर्ट किसी भी एक्ट में आ जाए ना तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आपने इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो एफआईआर की पावर्स भी हैं, क्रिमिनल इंक्वायरी इनिशिएट करने की पावर्स भी हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ऑफ 1898, ये जहां जहां कोर्ट का वर्ड आएगा उसका मतलब ये है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 आप उसको कह रहे होंगे। कोर्ट जहां पर होगा, कोर्ट ऑफ सेशन जो कि स्टैब्लिश होगी अंडर द कोड, एंड इसमें इंक्लूड्स द कोड ऑफ एडिशनल सेशन जज भी है इसके अंदर मौजूद हो। जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट आपकी बेसिकली जो सेशन कोर्ट होती हैं वो कोर्ट से मुराद इसका वो होगा। उसके अलावा कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट प्रॉपर्टी। कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर मसला ये कि 3 चीजें आ गई हैं। जो भी एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफिसर है जो कि मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है।
स्टेट प्रॉपर्टी को, उसको क्या कहेंगे? उसको कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी कहेंगे। डिपार्टमेंट, इसके बाद डिपार्टमेंट आता है। डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट डिफाइंड अंडर द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 एंड आल्सो इंक्लूड्स अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज। इसके बाद डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल का मतलब ये है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी, जहाँ डायरेक्टर जनरल का वर्ड आएगा तो उसका मतलब ये है कि जो डीजी है, डीजी बेसिकली, डीजी जिसे हर डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो वो ऑफ द अथॉरिटी, जो कि अपॉइंट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मीन, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट पीएलआरए, ठीक है, उसके तहत 1967, पीएलआरए 1967 पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट नोटिफाई किया गया है, ठीक है, उसके तहत जो एक डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन है, उस पे जो डिस्ट्रिक्ट पूरा उतरता है वो डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है। एम्प्लॉय मींस एन ऑफिसर और स्टाफ और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। इंक्रोचमेंट की डिफाइन डेफिनेशन दी गई है प्रॉपरली। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होगा? इंक्रोचमेंट का मतलब यह है कि कोई भी इंटरफेरेंस या इंट्रूजन इनटू द स्टेट प्रॉपर्टी। इसमें परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है और टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, और उसमें मूवेबल और इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स दोनों शामिल हो सकते हैं। और इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि ऑल एक्ट्स और प्रोसेसेस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। शेड्यूल लॉज और एक्ट के तहत कंप्लायंस पे कंपेल करने के लिए जो भी एक्ट और प्रोसेसेस होंगे वो इन्फोर्समेंट के अंदर आएंगे। और वो इन्फोर्समेंट किसके पास है? वो इन्फोर्समेंट जो है वो इस अथॉरिटी के पास है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास उसका मैंडेट मौजूद है। इन्फोर्समेंट कॉस्ट क्या होती है? इन्फोर्समेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि कॉस्ट डिटरमाइंड बाय हियरिंग ऑफिसर और एन ऑफेंडर एंड इंक्लूड्स ऑन एन ऑफेंडर एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। ठीक है। मतलब हियरिंग ऑफिसर ने जब वो इंक्वायरी करनी है, उसकी हियरिंग पूरी चलानी है, तो उस वक्त जो भी इन्फोर्समेंट के हवाले से कॉस्ट आएगी, वो तमाम की तमाम जो है वो इस इन्फोर्समेंट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मतलब क्या? इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मतलब ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। इन्फोर्समेंट स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन, अच्छा आपका ये कि इन्फोर्समेंट स्टेशन गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, डिक्लेयर की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सब डिविजनल लेवल पर होगी अंडर द एक्ट। ईपीओ, ईपीओ का मतलब है कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, काम से रोकने के लिए इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो दिया जाता है उसको ईपीओ कहते हैं। फंड मींस द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड स्टैब्लिश्ड अंडर दैट। इस पूरी अथॉरिटी का एक फंड होगा, और वो जहां जहां फंड का लफ्ज यूज होगा उसका मतलब ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का फंड है। गवर्नमेंट का जहां पे वर्ड होगा, क्योंकि ये पंजाब का, वैसे फेडरल जब हम लॉस करते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्योंकि पंजाब के से रेलिवेंट ये लॉ है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। इसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल कमीशन, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर जो है ये एनी ऑफिसर, इसका मतलब ये है कि एनी ऑफिसर who may be appointed as the grievance redressal commissioner by the authority under the act। इसके बाद हियरिंग ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर मींस हियरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट। ठीक है। जो इंक्वायरी को वो सुन रहा होगा, कर रहा होगा वो, या जो भी ग्रीवेंसेस किसी के हैं तो वो देख रहा होगा। ठीक है। इसके बाद इलीगल ऑक्युपायर, इलीगल ऑक्युपायर जो है वो ये है कि जो भी बंदा जिसने बाय एनी मींस, ठीक है, ट्रेसपास किया है स्टेट प्रॉपर्टी पर, लीज पर, लाइसेंसी पर, ठीक है, जो कि पीरियड ऑफ एक्सपायरी के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है ऑक्यूपेशन ऑफ स्टेट में, ठीक है, और और अलॉटी है जिसको कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट के बाद भी वो उस प्रॉपर्टी पर है, तो उसको इलीगल ऑक्युपायर कहा जाएगा अंडर दिस एक्ट। इनिशिएटिंग अथॉरिटी का मतलब ये कि एनी ऑफिसर और फोरम जो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है अंडर द एक्ट। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से अंडर द एक्ट। मजिस्ट्रेट का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट मीन्स ए मजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर द एक्ट। ठीक है। एंड इंक्लूड्स ए मजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड। ठीक है, सीआरपीसी के तहत। नोटिस का मतलब ये है कि नोटिस इंक्लूडेड समन भी हो सकता है, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो, अगर इस एक्ट के तहत जो भी दी जाएगी फॉर जिस बंदे से चाहिए होगी उसको जो किया जाएगा तो उसको नोटिस कहा जाएगा। ऑफेंस का मतलब ये है कि एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी ऑफेंस
ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर शेड्यूल्ड लॉज। ऑफेंडर का मतलब पर्सन है जिसने कमिट किया है, ठीक है, और अगेंस्ट होम देयर इज रीजनेबल बिलीफ और सस्पिशन दैट ही हैज कमिटेड वायलेशन और ऑफेंस अंडर द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज। Penalty means the punishment or fine awarded to a person as provided under the act or scheduled laws. पर्सन, पर्सन भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन, कॉरपोरेशन, ठीक है, इन सब आपको पर्सन कहा जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और रेगुलेशंस मेड और फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। प्रोसिक्यूटर मतलब वो पर्सन जो अपॉइंट और डिप्यूटेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, ठीक है। इस तरह से ये फर्दर डेफिनेशंस है जो आपने एक दफा इसको देख लेना है। सब डिवीजन मींस सब डिवीजन नोटिफाइड अंडर द एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, एसडीओ, अंडर द एक्ट जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टाफ मींस द स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी परफॉर्मिंग क्लरिकल, टेक्निकल और मिनिस्टेरियल जॉब फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ऑफिस। विसल ब्लोअर कौन होगा? विसल ब्लोअर का मतलब ये पर्सन है जो पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करेगा कि भाई कोई ऑफेंस है या सस्पेक्टेड वायलेशन हुई है अंडर द एक्ट, तो उसको जो एक्सपोज करेगा इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो बंदा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी विसल ब्लोअर, ठीक है। नो मूव, वी आर मूविंग टुवर्ड द चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट, जिसके हम एक दो सेक्शन अभी करेंगे। अच्छा, चैप्टर 2 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बताता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बताता है दैट इज चैप्टर 2। और इसका जो सेक्शन 3 है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी को ही डील करता है, ठीक है। ओवरऑल सेक्शन 3 जो है ऑफ द एक्ट वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी को डील करता है। द गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगी जिसको पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कहा जाएगा। और अथॉरिटी शेल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग perpetual succession and a common seal with power to enter into contract, acquire or dispose of property, and by name by its name sue or be sued। हेडक्वार्टर्स ऑफ द अथॉरिटी जो है कहाँ पर होंगे? लाहौर होगा। और उसके अलावा ऑफिस होंगे इन सच एरियाज जहाँ पर इसकी जरूरत है। तो ये तो डील करता है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी के हवाले से। कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी के कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी में इस तरह से है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब चेयरपर्सन होंगी इसकी, चीफ सेक्रेटरी वाइस चेयरपर्सन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, मेंबर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो सीनियर मेंबर है वो मेंबर होंगे, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर मेंबर होंगे, आईजी मोस्ट प्रोबेबली, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट मेंबर, सेक्रेटरी सर्विसेज विंग, ठीक है, एस एंड गैड जिसको कहते हैं, वो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो भी मेंबर होंगे, सेक्रेटरी टू द लोकल गवर्नमेंट वो मेंबर होंगे। उसके अलावा सेक्रेटरी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट वो मेंबर होंगे, सेक्रेटरी टू द प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज। बेसिकली आप देखें तो तमाम जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आ रहे हैं, सर्विसेज एंड एस एंड गाइड का ग्रुप आ रहा है, लोकल गवर्नमेंट आ रही है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज के सेक्रेटरीज होंगे, ठीक है। ठीक है, 3 मेंबर इसके अलावा होंगे जो कि मतलब तमाम आपकी जो मेन रेलिवेंट इस हवाले से डिपार्टमेंट्स बनते हैं उनके तमाम के हेड्स, सेक्रेटरी क्योंकि हेड्स होते हैं, वो तमाम मौजूद होंगे। उसके अलावा 3 मेंबर होंगे जिसके अंदर 1 फीमेल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 फीमेल, अच्छा इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे। और ये जो है सिलेक्शन पैनल की रिकमेंडेशन पर उनका मामला होगा। और डायरेक्टर जनरल जो है मेंबर ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी।
तो चेयरपर्सन जो है डेलीगेट कर सकती हैं इनकी अथॉरिटी टू वाइस चेयरपर्सन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इज फंक्शंस अंडर द एक्ट। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो किसी वक्त भी रिजाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्विस 1 मंथ नोटिस पे। ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, बट दे शेल सर्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 1 to 4 ऑफ पैरा एक्ट। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेक्शन 5 इन टूडेज इवनिंग। सो होप सो यू गाइस वुड हैव वॉच द वीडियो और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।